प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाकुंभ पहुंचे और उन्होंने संगम पर जाकर डुबकी भी लगाई। संगम स्नान के बाद मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, महाकुंभ के में आज पवित्र स्नान में डुबकी लगाकर मैं भी करोड़ों लोगों की तरह धन्य हुआ। वैसे आज दिल्ली विधानसभा में वोटिंग के दिन मोदी के इस दौरे पर अंगुलियां भी उठ रही हैं। लोग आरोप लगा रहे हैं कि यह प्रधानमंत्री की वोटों को प्रभावित करने का तरीका है। वैसे आज के इस कुंभ दौरे में चर्चा मोदी के भगवा कपड़ों, नीला पट्टा और रुद्राक्ष की मालाओं की खूब हुई है। क्या खास रहा है इस दौरे में, देखिए इस खास खबर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगम में डुबकी लगाई, लेकिन इस दौरान उनका पहनावा चर्चा का विषय बन गया। गले में रुद्राक्ष की माला, भगवा स्वेटर और संगम में डुबकी। कुछ ऐसा ही नजारा 2019 में भी देखने को मिला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को अर्ध कुंभ के दौरान ठीक ऐसे ही काले कपड़े पहनकर संगम में स्नान किया था। उस समय भी उनके गले में रुद्राक्ष की माला थी। 54 दिन के अंदर पीएम मोदी का ये दूसरा महाकुंभ दौरा था। इससे पहले वो 13 दिसंबर को आए थे। इससे समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री का कुंभ से कितना गहरा संबंध है। दरअसल 2013 के कुंभ में मोदी को पहली बार पीएम बनाने की मांग उठी थी और ऐसा सच भी हुआ। 2014 में पहली बार वो प्रधानमंत्री बने। पीएम बनने के बाद 5 साल बाद फिर लोकसभा चुनाव हुए, तब प्रयाग में अर्ध कुंभ लगा। ऐसे में लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक 15 दिन पहले पीएम मोदी ने प्रयाग पहुंचकर संगम में डुबकी लगाई थी। तब 42 साल बाद किसी प्रधानमंत्री ने संगम में स्नान किया था और आज प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार केंद्र में सरकार बना चुके हैं। 2025 में प्रधानमंत्री मोदी का संगम स्नान महज एक डुबकी नहीं, बल्कि इसमें कई धार्मिक अनुष्ठान शामिल थे। प्रधानमंत्री का हिमाचली टोपी पहनना चर्चा का विषय बना। उन्होंने संगम में स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य दिया। करीब 5 मिनट तक मंत्रोच्चार चलता रहा। इसके बाद प्रधानमंत्री ने मां गंगा की पूजन की। प्रधानमंत्री मोदी 2 घंटे तक प्रयागराज रहे, लेकिन इस बीच इस बात का खास ध्यान रखा गया कि आम श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो। इसीलिए पीएम ने कार्यक्रम बेहद सीमित रखा, किसी से भी मुलाकात नहीं की। बहुत ही अच्छी बात है। ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री यदि आकर यहाँ पर डुबकी लगाते हैं तो इससे हम सभी भक्तों का मनोबल बढ़ता है। प्रधानमंत्री जी के बारे में तो कहना नहीं है। भारत का विश्व का पहला प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पूरे विश्व को इकट्ठा किया। ऐसा कोई प्रधानमंत्री पैदा नहीं हुआ। कैसा मोदी जी आए थे, मोदी जी को देखे? नहीं, अभी देखा तो नहीं है, लेकिन मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मुझे आके यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। मैं काफी लगभग 7 बार स्नान कर चुका हूं और मुझे यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। लेकिन कुछ विपक्षी नेताओं को पीएम का संगम में 5 फरवरी को ही डुबकी लगाना रास नहीं आया और तारीख को लेकर सवाल उठा दिए। लेकिन मुहूर्त बहुत अच्छा निकाला है। यहाँ दिल्ली में चुनाव चल रहा है और वहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। कभी और राज्य में चुनाव होता है तो कन्याकुमारी जाते हैं, वहाँ कोई धार्मिक कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने, लोग बता रहे हैं कि 5 तारीख का दिन सिर्फ इसलिए चुना है कि दिल्ली में चुनाव है और मिल्कीपुर में चुनाव है, तो प्रधानमंत्री जी का चेहरा सत्ता समर्थक मीडिया लगातार दिखाता रहे। दरअसल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लगता है कि पीएम ने आज का दिन यानी 5 फरवरी का दिन संगम स्नान के लिए इसीलिए चुना ताकि दिल्ली विधानसभा के लिए होने वाले मतदान में वोटर्स को प्रभावित किया जा सके। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में विजय दिलाने के लिए पीएम मोदी इस तरह की रणनीति पर बहुत ज्यादा भरोसा भी करते हैं और करे भी क्यों ना। इस रणनीति के बल पर ही उन्होंने बीजेपी को कई बार जीत का स्वाद भी चखाया है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन तर्क भी अपनी जगह। क्या किसी नेता की आध्यात्मिक यात्रा वोटर्स को प्रभावित कर सकती है? इसका जवाब जनता जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। महाकुंभ में श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो, इसलिए पीएम मोदी ने अपना कार्यक्रम बहुत सीमित रखा। वो सिर्फ 2 घंटे ही प्रयागराज में रहे। इस दौरान उन्होंने किसी भी संत महात्मा से भी मुलाकात नहीं की। संगम स्नान और पूजन के बाद वो बोट से वीआईपी घाट पहुंचे, फिर वहां से हेलीकॉप्टर से बमरोली हवाई अड्डे और फिर एयरफोर्स के विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो गए।
हालांकि मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ के बाद एक आशंका थी कि शायद प्रधानमंत्री का कुंभ का दौरा रद्द भी हो जाए।